गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं आपके साथ पंकज कुमार। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली में स्थापत्य कला एवं चित्रकला। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने किया था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के साम्राज्य के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को कहा गया है। हरिहर ने विजयनगर यानी हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर की ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों को गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय था। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका हम्पी में स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो कुली कुतुब शाह के साथ किया था। अब कह रहा है वंश, संस्थापक, समय और अंतिम शासक। संगम काल। संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा था। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। सालू नरसिंह था संस्थापक। समय 1885 से 1505 ईस्वी तक था। इन अंतिम शासक कौन था? इमाड़ी नरसिंह था। आगे कह रहा है कि तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। 1505 ईस्वी में स्थापना किए थे, जो कि 1570 तक रहे। सदाशिवराय आरावीडु वंश के तिरुमल शासक थे, संस्थापक थे। 1570 ईस्वी के बाद आए रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तालीकोटा राक्षसी तगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। आगे कह रहे हैं राज्य संस्थापक, स्थापना, राजवंश, राजधानी और विलय। राज्य बाबर, संस्थापक राज्य बरार, संस्थापक फतह-उल्लाह इमाद शाह। स्थापना 1484 ईस्वी में। राजवंश इमाद शाही। राजधानी एलिचपुरम गाविलगढ़। 1574 को अहमदाबाद में। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1346 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। यहाँ कह रहा है यात्री, देश, शासक और विवरण। ये महत्वपूर्ण है। देखते हैं। निकोलो कांटी, वो इटली देश का निवासी था। देवराय के प्रथम के दरबार में आया था और विजयनगर शहर का वर्णन किया था। अब्दुर्रजाक फारस का था, जो कि देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया था। पायस पुर्तगाली था, कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किया था। बरबोसा पुर्तगाली था, कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। सती प्रथा का वर्णन किया था। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली था, सदाशिवराय के दरबार में आया था। विजयनगर का वर्णन किया था। नूनिज एक पुर्तगाली था, अच्युत देवराय के दरबार में आया था। सती प्रथा का उल्लेख किया था। निकितिन रूस का था, मोहम्मद बिन तृतीय के दरबार में आया था। विजयनगर की असमानता का वर्णन किया था। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन
किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था? तेलुगु का। जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। अपनी मधुर विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाला कवित्री कौन था? तो वो गंगा देवी थी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्णन नाम क्या है? तो हेल्विड है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया जाता है विजयनगर राजाओं के द्वारा। बस इतना ही है विजयनगर साम्राज्य। देखते हैं अब दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को। कह रहा है कि दीवान ए मुश्तक राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में किया गया था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तेलंग ब्राह्मण खान जहाँ के। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था। सुल्तान काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता है? चौधरी होता है। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। जजिया कर गैर मुसलमानों के लिए लगाया जाता यानी हिंदू पर लगाया जाता था। ज़कात मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। खुम्स लूट से प्राप्त धन। इसमें 1/5 हिस्से को तुलान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज राजस्व गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सिखों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का संबंध किससे था? राजकीय कानून से है। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजवंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। आगे कह रहा है कि दीवान ए विजारत वित्त विभाग को कहा जाता है। नियंत्रक विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए रियासत। कृषि से बकाया भू राजस्व वसूलने के विभाग को दीवान ए मुस्तखराज। कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही। न्याय विभाग को दीवान ए कज्जा। पत्राचार विभाग को दीवान ए इंसा कहा जाता है। सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज। विदेश विभाग को दीवान ए रिसालत। गुप्तचर विभाग को दीवान ए बरीद। दास विभाग को दीवान ए बंदगान। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये आपका हो जाएगा सुल्तान में निहित होती है। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता है। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा
नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती है? तब 20 से 25% होती थी। सल्तनत काल में प्रमुख अधिकारी कह रहा है कि सैन्य विभाग का प्रधान अरीज ए मुस्ताकिल कहलाते थे। गुप्तचर विभाग का प्रधान बरीद ए मुमालिक। धर्म विभाग का प्रधान सदरा उस सुदूर कहलाते थे। अश्वशाला का प्रधान अमीर ए आखूर कहलाते थे। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान सर ए जानदार कहलाता था। दरबारी शिष्टाचार के नियमों का लागू करने वाला अमीर ए हाजिब कहलाता था। नीचे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था, और दिल्ली का स्थापत्य कला साहित्य। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो वह फिरोज शाह तुगलक था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तूती-ए-हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला यानी एटा में हुआ था। ये कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ भी थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक का नाम बताएं। अल-बरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा में विकास के अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के भाषा में निभाई थी। सुल्तान सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, प्रमुख इमारतें और निर्माण। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने। और हैज ए शमी ईदगाह इल्तुतमिश ने। बलबन का मकबरा बलबन ने। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार सीतून अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। ओखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। लाहौर यानी पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। ग्रंथ और लेखक। संगीत राज के लेखक राणा कुंभा थे। संगीत राज के राणा कुंभा। रागमाला के पुंडिकर विठल थे। तुजुल मस्जिद हसन निजामी थे। तारीख दिल्ली खुसरो थे। तारीख मोहम्मदी मोहम्मद बिन बिहमद खान थे। तारीख हिंद अल-बरूनी थे। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे। फतवाह एवं जहांदारी जियाउद्दीन बरनी थे। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो थे। तारीख फिरोज शाही इससे समझ से सिराज अफीम थे। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे। फतूहात फिरोज शाही के फिरोज शाह थे। तारीख यामिनी कुर्तबी थे। तबकात नासरी के मिन्हाज उल सिराज रहेला के इब्न बतूता थे। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवा ए जहांदारी में। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये आपका फारसी भाषा का संरक्षण प्रदान किया था। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र में मिलता है?
तो ये सितार में मिलता है। सिंधी भी यही क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कौन? निजामुद्दीन औलिया ने और अमीर खुसरो। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना हुई है? तो राणा कुंभा की पुस्तक पर शासक पर हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।